जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारते विभूतयश्चेतकृतोपनीतो शिवाय दात्रे सुगताय विष्णवे ज्ञानाय तस्मै सकलात्मने नमः। प्रश्न लिख के दिए थे ना कागज, वही रखा है टेबल पर। ठीक। जलो सनातन धर्म ऋषभदेव भगवान की। जो कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की। वर्तमान साधनाथ श्री महावीर भगवान की। गामटेश्वर बाहुले भगवान की। कलतरवर्तेश भगवान की। द्वासांगमयी जनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्व पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवसी धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्पी सुसागर जी महाराज की जय। इनकम 9 करोड़ महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन बालके श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, सर्वार्थ सिद्धि तत्वबोध वर्षा युग प्रारंभ लगभग 1.5 माह हो गया। सर्वार्थ सिद्धि मनुष्य की क्या प्राणी मात्र की सभी इच्छाओं की, सभी पुरुषार्थों की जो सम्यक प्रकार से सिद्धि करते हैं। सम्यक प्रकार से सिद्धि होना ही सर्वार्थ सिद्धि है। गलत प्रकार की सिद्धि व्यक्ति को परेशानी में डालती है, विपत्ति में डालती है, अपमान अनादर में डालती है। लेकिन जो सम्यक प्रकार से सिद्धि होती है उससे व्यक्ति का सम्मान होता है, पुरस्कार मिलता है, आदर मिलता है। अब चुनना हमें है कि अपने किसी कार्य की सिद्धि को सही तरीके से करना है या गलत तरीके से करना है। सही तरीके से करोगे विरोधी बहुत लोग होंगे और गलत तरीके से करोगे सहयोग लोग बहुत कर देंगे, क्योंकि लोग गलत चाहते हैं तो गलत का सहयोग करते हैं। सही बहुत कम चाहते और सही का सहयोग बहुत कम लोग करते हैं। इसी बात का अंतर निकालने के लिए तत्वबोध है। इसलिए इस वर्षा योग का नाम रखा गया सर्वार्थ सिद्धि तत्वबोध। जो क्रिया, जो व्यवहार, जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं उसका बोध हो, उसका भाव ज्ञान जागृत हो। पर्युषण पर्व प्रारंभ होना है। कभी सोचा ये पर्युषण पर्व वैसे तो वर्ष में 3 बार आते हैं,
माघ के महीने में, चैत्र के महीने में, भाद्र के महीने में। 2 बार के तो अपन लोग जो नियम ले लेते हैं वो करते हैं, लेकिन भाद्र महीने के जो व्रत हैं बड़े महत्वपूर्ण। अभी एक आर्टिकल परसों मध्यो बाबू लेकर के आए, कोई श्वेताम्र मुनिराज का आर्टिकल था, बड़ा अच्छा उसमें भावात्मक भाव रखा हुआ कि चातुर्मास श्रावण मास से शुरू होता है। श्रवण से श्रावण बना है। साधु और गृहस्थी धर्म ध्यान की बातें सुने, धर्म ध्यान की बात करें। बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। जब हम सुनेंगे तो परिणामों में भद्रता आएगी। परिणामों में भद्रता आने से धर्म का अंतरंग में आविर्भाव होगा। महाराज, बहुत इच्छा होती है धर्म करने की, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। इसीलिए आश्विन महीना उन्होंने जो आर्टिकल में लिखा वो बता रहा हूं। अश्विनी कुमार वैद्य आश्विन के महीने में व्यक्ति अधिकतम बीमार होता है। आश्विन महीने को कुंवार का महीना भी कहा जाता है। प्राचीन काल में लोग कहते थे कुंवार के बुखार थे, शेर की शिकार थे, पुराने ट्यूब टायर से और नए साहूकार से। इन 4 लोगों से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। कुंवार के महीने में जब बुखार आता है, पूरे घर के कपड़े डाल दो तो भी आदमी कांपता है। पित्त ज्वर कहलाता। अब तो खैर इंजेक्शन चल गए तो एक इंजेक्शन में ही सब दब जाता। फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता था, गर्म दवाइयां दी जाती थी कि और ओढ़ के पसीना लो तो सब बुखार दूर हो जाएगा। अब इनसे पूछे वैद्य जी से कि बुखार क्यों कहते उसे, अब वो कहेंगे पंडित जी है वात पित्त कफ, इन तीनों की विकृति से जो विकृति आती है वो बुखार होता है। खार, अम्ल पित्त, रक्त पित्त, ये पित्त के अनेक प्रकार हैं। आप जो है खट्टी डकारा है तो समझ लें अम्ल पित्त है। तीखापन लगे डकार में तो समझ लेना रक्त पित्त है। इन पित्तों में जिसकी बढ़ोतरी हो जाती है उस ढंग का बुखार बनना शुरू हो जाता है। तो कुंवार के बुखार थे। अब आपको कुंवार में बुखार ना आए, इसलिए जैसे ही
कुंवार का महीना लगता है तो अपन उसे क्या कहते हैं, पितृपक्ष कहते हैं। अब पितृपक्ष क्या है? कुंवार के महीने में पित्त का बढ़ा होता है, पित्त बढ़ता है। जब उसका पित्त बढ़ता है उसका चित्त भड़कता है, तो लोग सोचते हैं कोई देवी देवता परेशान कर रहे हैं, तो उनकी आराधना आदमी करना शुरू कर देता है। बचपन में यही देखा कि मान लो हमारे पिताजी या दादाजी या बाबा जी का जिस तिथि में मरण हो गया था, तो बुजुर्ग उस तिथि को याद करते हैं। उस दिन खीर बनती है साहब, खीर खाई जाती है। वो खीर क्यों बनती है? गेहूं की खीर, कि जो पित्त बढ़ रहा है वो प्रशमित हो जाए। तो पूरे पितृपक्ष में खीर ही खीर खाई जाती है। रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया जाता है, सगे संबंधियों को बुलाया जाता है, आज हमारे यहाँ खीर बन रही है सब खाने आओ। क्यों, क्या बात है? तो गलत बोल रहे हैं क्या? अब आप बनाते ही नहीं हो, कोई खिलाते नहीं हो, क्या मतलब है? मेरो पेट आऊ मैं ना देव खाऊं। अब घर में ही नहीं बनती है, बाजार से बनी बनाई खा लेते हो। घर में बनाना ही छोड़ दिया है, बनाना की विधि छूट गई, खत्म। अब क्या बचा तुम्हारे घर में? कुंवार के बुखार से, कुंवार में जो बुखार आता है, पित्त भड़क जाता है तो चित्त भड़क जाता है, चित्त भड़क तो आए वाएं बकने लगता है। वो पित्त की प्रकलता से ऐसा उसका चित्त विकृत हो जाता है, तो लोग कहते हैं कोई घर के भूत प्रेत इसमें प्रवेश कर गए। हमारे पास तो रोज आ रहे हैं। अब हम क्या बता दूं कि महाराज हमारी दुकान नहीं चल रही, हमारे घर में बीमारियां हो गई हैं, महाराज कोई ऐसा तंत्र कर रहा है। मैं क्या करूं भाई? तू कर दे दूसरे के घर में। हमारा मन जितना कमजोर होगा, भय का भूत हवा को जाड़ो, जब देखो तब आगे ठाड़ो, हमारे बुजुर्ग कहते थे। भय का तो भूत होता है और हवा से ठंडी लगती है। आप लोग यहाँ रोज आते हैं, दिन में घूम जाते हैं, इधर उधर खूब घूम लेते हैं। और यदि हम क्या कह दें कि रात्रि में जब हम लघु शंका उठे थे, यहाँ कुआं के पास एक चुड़ैल नाच रही थी, समझ लेना कि अब तुम्हें दिमाग में घुस गई कि चुड़ैल। अब दिन में भी तुम वहां से निकलोगे, नेक हवा से पत्ता हला नहीं और तुम्हारे अंदर चुड़ैल घुसी नहीं। तो भय का तो भूत होता है और ठंडी से जाड़ा लगता है, हवा से जाड़ा लगता है, ठंडी से नहीं, हवा से। वैसे कितनी ठंडी हो और हवा नहीं चले तो ठंडी नहीं लगेगी। हम लोग विहार करते हैं तो कितनी ठंडी पड़ रही हो और हवा नहीं हो ना, बिल्कुल ठंडी नहीं लगती। और ठंडी नहीं हो और हवा चल रही हो ठंडी ठंडी, तो फिर बिल्कुल हिसाब किताब लग जाता। तो कुंवार के बुखार थे और शेर की शिकार थे। शेर जो है एक दो गोली तो ऐसे ही खा जाता है। कुत्ता और शेर, कुत्ता क्या करता है, आप लकड़ी से उसे मारो तो लकड़ी को पकड़ता है, और शेर क्या करता है, लकड़ी को नहीं पकड़ता, लकड़ी मारने वाले को पकड़ता है। हम लोग अनादि काल से श्वान वृत्ति में जी रहे हैं। अपने कर्म के फल को दूसरों पर रोपण कर रहे हैं। कर्म का उदय स्वयं का है, लेकिन उनने मेरा बुरा कर दिया। अच्छा करने वाले, कहने वाले 0.5%, 100 में से 99.99% आप किसी को भी अच्छा कर दो, कितना ही अच्छा कर दो,
100 काम अच्छे कर दो, एक विपरीत कर दो, 100 गए गिनती में। वो इतना सा काम आपके जीवन के लिए वो कह देगा, भैया उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया। और सिंहवृत्ति वाला व्यक्ति दूसरे को दोष नहीं देता है, अपने कर्म के उदय को दोष देता है कि बेटा तुमने ही तो किया था, तुमसे भोगो। शेर की शिकार और नए साहूकार से, जो ब्याज का धंधा करता है वो साहूकार कहलाता। अब कोई नया व्यक्ति हो और किसी से पैसा उधार ले जाए, वो उधार ले जाए उससे, साहूकार से, तो वो थोड़े दिन में, अब आदमी व्यापार के लिए पैसा लेता है, अपनी इज्जत बचाने के लिए लेता है, इज्जत बनाने के लिए लेता है। तो बुलाएंगे, कान में कहेंगे, अरे भैया आपको क्या पता है, वो फलाना व्यक्ति हमसे इतने उधार ले गया, ब्याज पे पैसा ले गया, और सबसे गा देगा। नए साहूकार और पुराना ट्यूटर ये सब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा चलो काम तो ही चलाना है, और छिपी टोला में पुराने ट्यूटर मिलते हैं, वही ले आएंगे, डाल लेंगे, काम चल जाएगा। डाल तो लोगे, लेकिन मालूम पड़ी कि ट्रामा सेंटर पे गाड़ी हो गई पंचर, टायर फट गया। कहने का मतलब है कि कुंवार का महीना औषधि का महीना है, शरद पूर्णिमा से औषधि परिवर्तन हो जाती है वनस्पति में। वनस्पति में परिवर्तन आ जाता है, स्वास्थ्य का प्रतीक है। और कार्तिक का महीना कृतिका नक्षत्र से प्रारंभ होता है। धन लक्ष्मी संपदा के लिए ये हुआ करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि महीनों के नाम भी हेतु परक होते हैं। जो हमारे देसी नाम है महीनों के, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये ऐसे नहीं रख दिए गए, ये नक्षत्रों की विधि से चलते हैं। चित्रा नक्षत्र से चैत्र बनता है, विशाखा से वैशाख बनता है। कहने का अभिप्राय यही है कि हमें तत्वबोध हो। ये पर्युषण पर्व का प्रारंभ कैसे होता है, क्या इसके पीछे घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं ऐसी होती हैं जो किसी घटनाओं से, व्यक्ति और वस्तु की घटना से जुड़ी होती हैं, लेकिन ये प्राकृतिक घटना से जुड़ी हुई कहानी है कि जब छठे काल का अंत आषाढ़ी पूर्णिमा को होता है और नए योग का प्रारंभ श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से होता है। ये छठे काल, पंचम काल, चौथा काल, तीसरा काल, दूसरा काल, प्रथम काल, इनकी संख्याओं में 6
घटनाएं घटित होती हैं, उसमें जब नीचे की ओर आते हैं तो अवसर्पणी कहलाता है, और नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो उत्सर्पणी होता है। तो छठे काल के अंत में 7 दिन तक, यानी 49, 7 को गुणा करो, कुवृष्टि होती है, तीक्ष्ण वायु चलती है, क्षार जल, तेजाब का जल गिरता है, विष जल गिरता है, धूम होता है, धुआं, बिल्कुल धूली उड़ती है, वज्र जो बिजली, अग्नि, ऐसे 7 दिन तक इसकी वृष्टि होती है। तब इस सृष्टि के परिवर्तन में जीव जंतुओं की स्थिति क्या होती होगी? तो आचार्य भगवान लिखते हैं कि बहुत से देवगण हैं, वह सृष्टि को सुरक्षित रखने के लिए बहुतर जोड़े, अब भ्रंश कर दिया 72 नहीं है, बहुतर, तरतम प्रत्यय लगाया, तो सृष्टि के युगलिया जीवों को वो विजयात पर्वत की गुफाओं पर ले जाते हैं, जहां इसका प्रभाव नहीं होता है। अब आप एक विचार कर सकते हैं कि आकाश में ये सब चीजें कहां से आती हैं। बंधुओं, ये हमारा भौतिक प्रयोग आप देख रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े हजारों सैटेलाइट जो हैं आकाश में हर देश ने छोड़ रखे हैं, उपग्रह छोड़ रखे हैं। आपकी जो कारमान बन करके जो तुम्हारा डीजल पेट्रोल गैस की जो है प्रयोगता, बहुत सारी की सारी गंदगी ऊपर इकट्ठी आकाश में हो रही है। आप देखते हैं ना, वो कह रहे ओजोन परत पर जो है वो फट गई है, ये हो गया वो हुआ, कभी सृष्टि पर प्रलय आएगा। जो मनुष्यकृत जो अशुद्धि ऊपर टंग गई है, एक दिन वो ब्लास्ट होगी और यहां गिरेगी। तो आचार्य लिखते हैं कुछ पुण्यवान जीवात्माओं को देवता उठा करके ले जाते हैं। वो कौन नष्ट कौन होंगे, मरेंगे कौन? जो कुल जाति से भ्रष्ट हो गए, उनका कुल समाप्त वहीं हो जाएगा। शुद्ध जाति के जीवों को वो उठा के ले जाएंगे और सुरक्षित रखेंगे। हर प्रकार के बीज हैं, ये है वो, हर चीज प्रकृति की वहां सुरक्षित हो। और कुछ जीव अपने पुण्य से वहां स्वयं पहुंच जाएंगे। पुनः 49 दिन बाद गुरुजी, है ये सशरीर पहुंचते हैं, जीव जो पहुंचते हैं वो सशरीर। ओ,
उस सर्पणी काल का प्रारंभ ज्येष्ठ कृष्णा से आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा तक जो महाप्रलय होता है, और उस सर्पणी काल में, लेकिन जब सृष्टि का पुनः निर्माण होता है तो श्रावण कृष्णा एकम से भाद्र शुक्ला चतुर्थी तक सुखोत्पादक वृष्टियां होती हैं। अब आपको क्या, जिसमें क्षीर यानी दूध, घी, अमृत, रस आदि अनेक प्रकार की जो अच्छी चीजें हैं, दही है, दूध है, रस है, इक्षु रस है, इनकी वृष्टि होती है, पंचामृत की वृष्टि होती है। कितने दिन? 49 दिन। तो जिस सृष्टि पर जो क्षारी तत्व था, जो प्रदूषण था, वह घी, दूध, दही की वृष्टि से सब क्या हो जाता है? समाप्त, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि महाराज, आकाश में दूध कहां से आ गया, दही कहां से आ गया और घी कहां से आ गया? क्यों ज्ञान जी भाई, आपके मन में प्रश्न है कि नहीं? नहीं है तो कहां से आया बताओ? है बंधुओं, जब देवतागण मनुष्यों के जोड़ों को, चिरंत जीव के जोड़ों को, जो भी चीजें हैं उनको ले जा करके सुरक्षित रख सकते हैं, वही देवतागण आप क्या करते हैं? जब भगवान का अभिषेक होता है तो भगवान का जल कहां से आता है अभिषेक का? है क्षीर सागर। क्षीर सागर का जल कैसा है? दूध के समान सफेद, घृतभर, इक्षुभर। उन समुद्रों से वायु कुमार के देव, मेघ कुमार के देव भर के लाते हैं और स्वर सृष्टि पर वृष्टि करते हैं। ठीक है ना भाई? कोई गलत हो तो बता देना। जब सृष्टि पर घी, दूध, दही की बरसात होती है तो सौंधी सौंधी सुगंधी उस मिट्टी से उठती है। तो उन गुफाओं में छुपे हुए जीव उस सुगंधी से बाहर आते हैं और उत्सव मनाते हैं। वह होता है भाद्र शुक्ला चतुर्थी। यदि हम इसका दूसरा पक्ष देखें, ये अनादि काल से जीव मिथ्यात्व के विषय कसाई के राग में फंसा हुआ दुख उठा रहा है। जब इस जीव को सद्गुरु के द्वारा अमृत वचन कानों में पड़ते हैं, सद्वचनों की सुगंधी कानों में जाती है, तो जीव सोचते हैं कुछ नया है, और नया होने से उनके जीवन में उत्साह आता है, सम्यक की अभिमुख हो जाती है वो जीव। बंधुओं, धर्म ध्यान की शुरुआत चौथे गुण स्थान से होती है। इसलिए किसी काम की शुरुआत होती है तो उसे क्या कहते हैं? काम की शुरुआत को कहते हैं श्री गणेश करिए। इसलिए कल गणेश चतुर्थी है। कल हम गणेश चतुर्थी के बारे में भी बताएंगे।
आज तो आपको बता रहे हैं कि चतुर्थी यानी चौथा गुणस्थान, वो धर्म की सुगंधी से आकर्षित होकर के उत्सव मनाते हैं कि मेरे जीवन में कुछ नया आ रहा, आराधित होते हैं, आनंदित होते हैं। और पंचमी से व्रत शुरू होते हैं। तो 5वें गुणस्थान से व्रत होते हैं। जो व्रत ग्रहण करते हैं अणुव्रत आदि, वो 5वें गुणस्थान से शुरू होते हैं। और व्रतों की पूर्णता कहाँ होती है? चतुर्दशी को, अनंत 14वें गुणस्थान में जाकर के उसकी पूर्णता हो। कुछ लग रहा है नया सुन रहे आप लोग? और फिर 14वें गुणस्थान में जब पूर्णता हो जाती है तो रत्नत्रय की सिद्धि हो जाती है। इसीलिए अगला दिन रत्नत्रय की पूर्णता का होता है। फिर उसके अगले दिन क्षमावाणी आ जाती है। ये पूरा खांचा हमारे पर्युषण पर्व का है। बहुत सारी बातें पर्युषण पर्व के लिए हम कुछ अपने आप को तैयार करें, अपने मन वचन काय को तैयार करें। आज कल पिछले दिनों पूरे देश में सभी जगह क्या हो रहा है? पर्युषण पर्व की तैयारी चल रही है। क्यों भाई? क्यों? 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं। अब कोई आप सोचो, कोई आपके मेहमान आने की सूचना आपके पास हो तो आप क्या करते हो? हिंदू बहन जी, घर को थोड़ा सा, हाँ भाई चलो मेहमान आएगा, क्या कहेगा? तो आ रही है साहब। तो 10 लक्षण पर्व मेहमान बन के आपके यहाँ आ रहे। कहाँ आ रहे हैं? मंदिर में आ रहे हैं। इसीलिए मंदिर को साफ सफाई लगे हुए हैं, पंच नौकर चाकर, क्योंकि 10 लक्षण पर्व मेहमान बन के आ रहे। कल से 10 लक्षण पर्व लग रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए 25-30 साल पहले जब टाकीज चलती थी तो 10 लक्षण पर्व लग रहे हैं। ऐसे ही जैसे टाकीज में फिल्म लगती है, कई फिल्म लगी है साहब, और उसका जो एडवर्टाइज मार धार से भरपूर, पारिवारिक, फलाना टिमका टिमका, हाउसफुल। तो पर्युषण पर्व लगेंगे तो मंदिरों में हाउसफुल होगा, हाउसफुल होगा साहब। साल भर कभी नहीं, कितने प्रकार के जैनी होते हैं, पुराने जमाने में बताते थे। सदैया जो 12 महीने आते हैं, इधर की सामग्री उधर चढ़ाई और चले जाते हैं। भदैया जैसे ही भादो लगा 16 कारण 1 महीने की पूजन करने के लिए आ जाते हैं। कन्हैया कभी कभार मौसम हुआ, पर्व त्योहार हुआ, चलो भाई कोई पकड़ के ले आया। और होता है मरैया जैनी। मरैया जैनी जानते हो नहीं जानते हो? जब कोई मर जाता है तो उसकी उठावनी में तो आना ही पड़ता है। तो उसको मंदिर तक ला करके चल भाई मरैया जैनी।
और उसके बाद होते लड़ैया जैनी। वे कभी नहीं आएंगे, 10 दिन आएंगे, इधर ये काम क्यों नहीं हुआ, ये टूटा पड़ा है, ये पैसे खा गए, इनने हिसाब नहीं दिया, इनने हिसाब नहीं टांगा, और 1 करोड़ रुपया तुमने उनको दे दिया, 1 करोड़ उनको दे दिया, इतना पैसा इकट्ठा हो गया, करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ, कहाँ गया, हिसाब दो। ये लड़ैया जैनी कहलाती। तो भैया 10 लक्षण पर्व लग रहे हैं और 10 लक्षण पर्व फिर मना रहे हैं। अब मनाया किसे जाता है, जो रूठ जाता है। तो पिछले साल आए थे, कुछ कमी कमा रह गई तो उनको मना रहे, भैया अब हम आगे ध्यान रखे हैं, आ जाओ। इस बार मना लिया, फिर कोई कमी कर दी, वो कह रहे हम नहीं आ रहे, तुम हमारा संग ऐसी हमेशा करो, तो फिर मना लो कि नहीं, हाथ पांव जोड़ ले। जैसे वो एक महाराज है अमित सागर महाराज, तो हर साल हर बार जो है आ जाते हैं कि महाराज गलती हो गई, माफ कर, मार 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 मार। ये हमने धर्म की गत बना रखी है, धर्म का स्वरूप बना रखा है। असली धर्म हमारे घर से प्रारंभ होना चाहिए। बार बार हम बोल रहे हैं एक पूजा कम कर लेना, बार बार कह रहे एक सामग्री भगवान को कम चढ़ा देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस भगवान को। लेकिन धर्म की शुरुआत अपने घर से करिए। हमारे घरों का धर्म तो खत्म हो गया, मंदिर के धर्म को रो रहे हैं लोग। आज ही सवेरे कुछ वातावरण था, मंजन हो रहा था, कल भी यहां मंजन हुआ था। अब भगवान के मंजन के लिए लड़ाई। एक ने लिया कोलगेट रगड़ दिया भगवान को, एक ने लिया तो नींबू रगड़ दिया भगवान को, एक ने लिया तो रीठा रगड़ दिया भगवान को। भगवान साफ दिखना चाहिए। हम तो हर बार देखते थे, इस बार भी रखे थे नींबू, लेकिन एक व्यक्ति ने कह दिया अरे, मैंने थोड़ा इशारा किया, मैंने कहा तो नींबू आ गए क्या? भगवान के सामने फल चढ़ा दिया तो पाप होगा, भगवान के ऊपर नींबू रगड़ दो तो पुण्य हो गया साहब। एक किसकी लड़ाई? तू अपने चैतन्य भगवान को क्या क्या खिला रहा है, इसकी लड़ाई लड़। तेरे बच्चे क्या खा रहे, तू क्या खा रहा है? पर्युषण पर में तो कम से कम 10 दिन शुद्ध भोजन करिए तो तुम्हारा पर्युषण पर्व है। बाकी के सब स्वाय आप लड़ते रहना, जन्म जन्मान तक लड़ते रहना, आपका भला नहीं हो सकता। भगवान बनने की शुरुआत जब भी होगी भोजन शुद्धि से होगी। तो भोजन शुद्धि का तो कोई अता पता ठिकाना नहीं है। हम लोगों ने तो बचपन में देखा 10 दिन शाम को रात्रि का भोजन बंद। दिन में छोटे बच्चे तो 2 बार 3 बार खिला दिया, बाकी के रात्रि में बच्चों को भी नहीं दिया। बाजार का तो सवाल ही नहीं है, घर में ही खाने को नहीं मिला। अब तो तुम्हारी मम्मी बिस्किट, चाउमाऊ, डबल रोटी, ब्रेड लगाया, जा बेटा मेरा तो उपास है तू खा ले। आदमी को कह दिया तुम ये खा ले, मैं नहीं बना रही, मेरे तो उपास है। ये धर्म नहीं है। दस दिन जब तक आप शुद्ध भोजन करना नहीं सीखे, शुद्ध भोजन भी शुद्ध तरीके से, जैसे आप अभिषेक करते हो तो धोती दुपट्टा पहन के करते हो, ऐसे ही भोजन
सब एक उतार के रखो कपड़े, पैंट शर्ट सब, और बढ़िया धोती दुपट्टा पहनो, चौकी पाटे पर बैठो और फिर भोजन जी। आपके पोते बच्चे नाती जो भी हैं देखें कि दादा ये क्या है। बेटा ये व्रत है, बेटा ये धर्म है। हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देके जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। कम से कम 10 दिन दिखे तो कि हमारे घर में धर्म आया है। बंधुओं, सबसे पहले भोजन की शुद्धि आप करिए। समय निकालिए आत्महित की बात सुनने के लिए। पूजन करिए, जिस विधि से करना उससे करिए। अच्छे से अच्छी सामग्री चढ़ाइए, सोना चढ़ाइए, रत्न चढ़ाइए, मोती चढ़ाइए, कोई मनाही थोड़ी। मत चढ़ाइए फल फूल, मत चढ़ाइए कुछ, इससे कोई कल्याण थोड़ी होना है। ये तो आपकी भावना है। जब आप स्वरुचि भोज करते हो, स्वरुचि भोज, स्वरुचि पूजन भी करो। आप जिस किसी के घर जाते हो, भैया उसने जो बना के दिया वो आप खा लीजिए और उसकी प्रशंसा कर दीजिए। वो हमेशा आपको आदर्श अतिथि मानेगा। और आप उसके यहाँ गए, उसका माल खाया और 4 जगह बुराई की, अरे उसने क्या खिलाया, उसने ऐसा दिया था, उसने वैसा दिया था। एक बार बुलाएगा, दूसरी बार कहेगा कि भैया उनसे राम राम करो, उन्हें कितने बच्चों खिला दो, वो तो हमेशा मिल में निकालते। पूजन करिए भक्ति भाव से, आनंद से। और प्रवचन होते हैं, आपके विद्वान भी आएंगे। यहाँ पर दीदियाँ हैं, वो भी आपको रात्रि में शास्त्र सभा लगा करके कुछ धर्म की अनुभूति बताएंगे। सबके अपने अपने एक अनुभव होते हैं, व्यक्तित्व होता है, समझाने का ढंग होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। है आप कोई ब्याह शादी होती है तो बच्चों को भी ले जाते हो, और बच्चों को कहाँ छोड़ देते हो? खेल खिलौने लगे हुए हैं, बेटा तुम वहाँ खेल ले, उधर खेल ले, और अब मम्मी पापा लगे हुए हैं बड़ंगा बड़म लपड़ा। ऐसे ही अरे आप धर्म का लाभ ले रहे हो तो अपने बच्चों को भी लाइए। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताएं। संजय भैया कुछ और उठा ला उधर से, कम पड़ गई है आज, उधर रखी हुई बाहर बेटा, एक पीछे रखी। इस जोड़िए अपने, कुछ भी हो एन कैन प्रकारे ने आप अपने परिवार को धर्म संस्कृति से जोड़िए। हम नहीं कहते कि आप यहीं आना, जिसको जहां जाना है, किसी भी गुरु के सानिध्य में आराधना करना है, बिल्कुल खुले मन से, बिना किसी उसके मैं बोल रहा हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं कि कोई दुनिया मुझे सुनेगी तो ही कल्याण होगा। अरे भाई तुझे जहां अच्छा लगता है वहां कल्याण कर ले। सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि सब होंगे, परंतु एक बात समझ में नहीं आती है कि हर वस्तु में कोई ना कोई चीज की प्रधानता होती है। जैसे फलों का राजा आम,
पशुओं का राजा सिंह, आदमियों का राजा चक्रवर्ती, हमारे गुरुओं के राजा गणधर, ये सब प्रधान होते। सप्ताह का राजा रविवार, ऐसे ही महीनों का राजा मल्ली पुराण में आचार्य भगवान ने एक श्लोक लिखा है, अहो भाद्रपदा कोयम माशो नैकव्रता करः धर्म हेतु परोन्मध्ये धर्म हेतु परो मध्यैन माशा नाम नरेंद्रवत। अहो आश्चर्य, भाद्रपद आख्या, भाद्रपद नाम का यह मास, ये महीना अनेक व्रता करा आकर यानी खजाना है, समुद्र है। धर्म हेतु, जिसमें व्रतों का आकर है, जो धर्म का हेतु है, और सभी महीनों का मध्य में नरेंद्रवत, राजा के समान है। तो भाद्रपद पूरा व्रतों का खजाना है, व्रतों का समुद्र है, और सभी महीनों में राजा के समान है। जैसे ही भाद्रपद प्रारंभ होता है तो सबसे पहले 16 कारण प्रारंभ हो जाते हैं। 16 कारण के बीच में ही मेघमाला व्रत आ जाता है, फिर चंदन षष्ठी आती है, लब्धि विधान आता है, और आज रोट तीज है। रोट तीज का महत्व मारवाड़ी समाज में बहुत है। आज के दिन मोटे मोटे अच्छी इसका रोट का जो आटा होता है वो थोड़ा खुरदरा होता है, चिकना नहीं होता है, मोटा होता है, और उसको घी में मोहन करके और बड़े बड़े मोटे मोटे रोट बनाते हैं। और सबसे पहले घी बूरा के साथ मंदिर में भगवान के सामने चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं कभी समझ में नहीं आता है। व्रत की कथाएं तो कथाओं के हिसाब से हैं, लेकिन उसके पीछे जो मनोवैज्ञानिकता है कि भगवान हम आगे व्रत करने वाले हैं, हमें क्षुधा ना सताए, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापयति स्वाहा। जब तक आप भोजन के प्रति अनासक्ति भाव नहीं लाएंगे, भगवान को नैवेद्य नहीं चढ़ाएंगे, आहार संज्ञा को जीत नहीं सकते हो। और जब तक आहार संज्ञा नहीं जीतोगे, भगवान नहीं बनोगे। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से हो। आहार संज्ञा को नियंत्रित करने के लिए रोट तीज होती है।
कल गणेश चतुर्थी है, तो हमने बता ही दिया चौथे गुणस्थान से धर्म ध्यान की शुरुआत होती, श्री गणेश होता, और 5वें गुणस्थान से व्रत प्रारंभ हो जाते हैं, और व्रतों की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है, अनंत चतुर्दशी आती है। और अनंत चतुर्दशी से पूर्णता का रत्नत्रय से संबंध है। 14 पाने के बाद रत्नत्रय पूर्ण होते हैं, पर सबसे क्षमा वाणी हो जाती है, पर पूरे हो जाते हैं। तो ये अनेक व्रतों का महीना है। ये हमारे मन वचन काय को परिशोधन करने का महीना है। मन वचन काय धन, मन वचन धन और आत्मन, मन वचन धन और आत्मा, ये 5 चीजें। इसका रहस्य यदि हम लोगों ने समझ लिया तो पूरा धर्म समझ में आ जाएगा। हम बार बार एक ही बात कहते हैं, आगम आचार्य एक बात कहते हैं, भैया कर्मों का आश्रव मन वचन काय से हो रहा है। काय वांग मना कर्म योगा शा आश्रवा, शुभा पुण्य से शुभा पाप। शुभ करोगे तो पुण्य का आश्रव होगा, पाप करोगे तो अशुभ करोगे पाप का आश्रय होगा। इतनी सी कहानी हम सबको सुननी है। अभी हम एक अभ्यास करेंगे। आपको पता होना चाहिए, आप लोग सब स्कूल में पढ़ाई करके सभी लोग पढ़े। वो जमाने गए थे जब 50 साल पहले और पुराने साल पहले लोग कम पढ़े लिखे, 50 साल तक तो सब पढ़े लिखे हो गए। तो पहले प्रोत्साहन, फिर पढ़ाई, फिर परीक्षा, फिर रिजल्ट। पढ़ने के 4 विकल्प। पहले प्रोत्साहन, जिस बच्चे में रुचि नहीं है उसे लोभ दे करके, प्रोत्साहन दे करके और उसे आगे बढ़ाते हैं, उसकी प्रशंसा करके। छोटा मोटा व्रत भी लिया तो प्रशंसा करते, जैसे हमारी माता बहनें 4 पंक्ति पढ़ना आ गई, देखो मेरी बच्ची है भक्तामर पढ़ना सीख गई, नमोकार मंत्र पढ़ना सीख गई, बड़ा खुश होते हैं माँ बाप। एक विनती पढ़ना सीख गई, एक कुछ, तो एक खुशी होती है कि वो सीख रहे हैं हमारे बच्चे, संस्कार बना। ये प्रोत्साहन। तो लोग जो है उसे इनाम दे देते हैं कि छोटी सी बच्ची ने इतना बढ़िया सुनाया, तुरंत वो देना चाहिए, देना चाहिए। घर से कितना ही अच्छा मिल जाए, लेकिन जब तक दूसरों की प्रशंसा ना हो तो थोड़ी सी संतुष्टि नहीं। प्रोत्साहन, जब उससे पढ़ाई का महत्व पता लग जाता है, और आप कितना ही लोभ प्रलोभन दो, वो विचलित नहीं होता। उसका लक्ष्य पढ़ाई होता है। परेशानियों को लांग करके भी वो पढ़ता है। और पढ़ाई की बात होती है परीक्षा। अब परीक्षा भी 2 प्रकार की होती है। अब आपके यहां तो पहले प्रैक्टिकल होते हैं, बाद में थ्योरेटिकल होता है। पर पढ़ाई तो साल भर होती है ना, थ्योरी साल भर पढ़ाई जाती है, और प्रैक्टिकल जिस विषय के होते हैं 2, 4, 10 दिन में निपटा देते हैं। तो ये जो साल भर हमने जो पढ़ाई पढ़ी है ना धर्म के नाम की, ये धर्म वो धर्म ते धर्म, अब 10 दिन तुम्हारी परीक्षा। प्रैक्टिकल 10 दिन एक एक धर्म की व्याख्या होगी, समझाया जाएगा कि क्रोध, मान, माया, लोभ, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य,
सब समझाया जाए, सब सुनेंगे। लगेगा कि यार हम तो ये बात तो हमने अभी तक नहीं सुनी थी, ये बहुत बढ़िया बात है। हर साल सुनाते पर हम सुनते नहीं, टाइम ही नहीं, व्यस्त हैं। और ये भी सुन रहे हैं ना, जो थोड़ी मजबूरी है यार, वो चातुर्मास तो करा लो, हम नहीं जाए तो फिर वो सब हमारी कट जाए कि तुम नहीं यहाँ तो फिर हम क्या करिए। तो वो तो मजबूरी है, ये सब बैठे हैं। नहीं वो देख रहे कि कब यार 10 बजने वाले हैं, कब महाराज। अब चाहे तुम बुरा मानो चाहे भला मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था, कवि सम्मेलन, तो कवियों की विशेषता है, चाहे 2-4 आदमी बचे लेकिन अपनी कविता पढ़ते रहते। तो वो कहने लगे हाँ कितने बढ़िया है, ये असली श्रोता है, ये हमारे कवि के असली श्रोता लोग हैं। बोले भैया मैं तो माइक वालों हूँ, मैं लाइट वालों हूँ, मैं टेंट वालों हूँ, आप कब बंद करो मैं कब बंद नहीं। जो हमने जैसे तैसे कमेटी बनाई, महाराज ने हमारी उतार दी है सबके सामने। सरल जी यही तो बोल रहे हैं कि आज तो धुल गए अपन। बंधुओं, प्रैक्टिकल जिंदगी में आना चाहिए। मध्य प्रदेश में जिस स्कूल में हम गुरुकुल में पढ़े, 10 दिन तैयारी होती है क्षमा वाणी की, और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम वहां दिए जाते हैं। जितना आपका पीडी जैन का ये मैदान है, इससे भी बड़ा मैदान वहां है। हाउसफुल होता है उस दिन, पूरा शहर का बच्चा बच्चा सब वहां जाता है। गुरुकुल की धार्मिकता वहां दिखती है। यहाँ क्या है, जैन गुरुकुल है, जैन स्कूल है, क्या है। जब हमने अपने बुजुर्गों के नाम पर, जैन धर्म के नाम पर, जैन संस्था के नाम पर संस्थान चला रहे हैं और वहां ही धर्म नहीं है, तो किस बात का धर्म है। नियम, और हमने आपकी पुरानी जो नियमावली, फलानावली, ढमकावली सब हमारे पास, कितनी योजनाएं इसको पीढ़ी जैन को बनाने की थी, सब रखी हमारे पास। लेकिन वही आपसी राग देश मोह कसाय से सब स्वाहा होने की कगार, वही नियम यहां लगा रहे हैं। ये दिवालें बचाने से कुछ नहीं होगा। बार बार कह रहे हैं भैया अपनी रोटी और बेटी बचा लो, शुद्ध कर लो, कल्याण हो जाएगा। पद प्राप्त करना है तो परमेश्वरी का पद प्राप्त करने की होड़ में लगो कि मैं कब साधु बनूं, संत साधु बन के विचरूं वो घड़ी कब आए। ये पंचों का पद प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा, प्रपंच में पड़ जाओगे। पहले पंच भी हुआ करते तो कहते पंचों के मुख से परमेश्वर बोलता है। हमने भी मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, उन घटनाओं में संवेदना भरी, मानवता भरी, ईमानदारी भरी। क्या हुआ, कोई अंतराय हो गए क्या है? अरे मोहित भाई, वो तुम्हारी ज्यादा वॉल्यूम खुल गया उसका। धर्म तो अंदर में आना है, मंदिर में तो हर साल आता है। बंधुओं, अनादि काल से हमारी आत्मा, अनादि काल से हमारी आत्मा हर धर्म में पैदा हुई।
ऐसा कोई धर्म का नहीं बचा संसार का जिस धर्म में पैदा नहीं हुई हो। जिस धर्म में पैदा हुई उस धर्म के गुण गाए और गाना चाहिए। लेकिन एक भी धर्म अपनी आत्मा में पैदा नहीं किया। यदि एक भी धर्म अपनी आत्मा में पैदा कर लिया होता तो अपनी आत्मा का कल्याण हो गया होता। हम लोग धर्म में तो पैदा होते रहे, शरीर धर्म में पैदा होता रहा। भैया हम तो जैन हैं। अब जैन तो हो, जैन की पहचान क्या है? कौन सी मोहर लगी है जिससे आप जैन कहलाते? है कोई मोहर? पहले लोग देख के पहचान जाते। पानी छान के पी रहा है तो लोग कहते जैन है। सफर में है और सूर्यास्त के पहले अपना डिब्बा खोल करके भोजन कर रहा है, अरे आज जैन है। मंदिर पूछ रहा है, भैया उस शहर में कोई जैन मंदिर है? जैन है। कहाँ जैन है, कहाँ चैन है? आपने अपने बच्चियों को खूब पढ़ाया लिखाया, हम भी नहीं कहते कि नहीं पढ़ाना लिखा। आपने अपने बच्चों की सारी बातें मानी। जो कपड़ा चाहिए कपड़ा, गाड़ी चाहिए गाड़ी, खाना चाहिए खाना, सब बातें आपकी मानी। आपने उनकी मानी। पर आप पूरे जन मिलकर के अपने बच्चियों को एक बात नहीं मनवा पाए। तो आपके माता पिता होने का क्या फायदा है, ये बता दो। आपने अपने बच्ची संतानों की सारी इच्छाएं पूर्ति की, सामर्थ्य नहीं होते हुए भी पूर्ति की।